ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 20 जुलाई 2025 और रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2006। आज की अव्यक्त मुरली शिव जयंती पर उच्चारी हुई है। तो आज विशेष बाबा ने सेवा के लिए कहा कि शिव जयंती के दिन भगत पुकारते हैं, आओ कब आएंगे। तो बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है और रहम भी आता है। कितना कुछ यत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। और आप बच्चे बाबा से मिलन मनाते हो। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि आप बच्चों ने ढूंढा या बाबा ने ढूंढा। बाबा कहे आप बच्चे तो फेरे पहनते रहे, लेकिन बाबा ने बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए, लेकिन बाप ने ढूंढकर अपना बच्चा बनाया। और साथ में बहुत विशेष कहा कि जब बाप ने ढूंढ लिया, फिर कोई मेहनत की, सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द कौन सा है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हो गया सौदा, बच्चे बाप के और बाप बच्चों के। और कहा कि बाप दादा देखते हैं कि भगत भी जो सच्चे भगत हैं, स्वार्थी भगत नहीं, सच्चे, आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत लिया है, वह थोड़े दिन के लिए व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत एक जन्म का 21 जन्म कायम रहता है। तो बाबा कहे वह कौन सा व्रत लिया है? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। तुम्हारी जीवन ही पवित्र हो गई है। बाबा कहे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब में पवित्रता, इसको कहते हैं पवित्रता, ब्रह्मचार्य। तो बाबा पूछे ऐसा व्रत लिया है ना बच्चों ने? और आज विशेष बाबा ने पुरुषार्थ में अंडरलाइन कराया कि जैसे काम को महाभूत कहते हैं, महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का ले लिया है। लेकिन आज बाप दादा विशेष क्रोध का पूछते हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं। जो बच्चे समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। तो बाबा के सामने कुछ एक आत्माओं ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने होमवर्क दिया कि क्रोध मुक्त बनने का 1 मास व्रत रख लेंगे तो फिर यह व्रत कायम हो जाएगा, फिर कभी इसके वशीभूत नहीं होंगे। बाबा कहे जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप दादा के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हैं? बाबा कहे यह व्रत लेने में आपका फायदा है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं कि करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के ही दिखाएंगे, वह आज बाप दादा को हाथ उठा के बताओ कि हम क्रोध मुक्त बनेंगे। और साथ में कहा कि बाप दादा का बच्चों से प्यार है, तो बाप दादा समझते हैं कि सब इकट्ठे चलेंगे, कोई रह ना जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान बनना ही पड़ेगा ना। प्यार है तो समान बनना मुश्किल नहीं लगेगा। फिर बाप दादा ने अपनी आश बताई कि इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का, बच्चों का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ इसमें दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति चाहिए। यह 2 शक्तियाँ जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। बाबा कहे अगर लक्ष्य है 1 मास में बाप समान बनना है, क्रोध मुक्त बनना है, तो स्लोगन याद रखो वायदे का, ना दुख देना है ना दुख लेना है। और बाबा कहे अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हैं? फिर वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ बताया कि व्यर्थ संकल्प अंत घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वातावरण, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझे रहेंगे और नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया क्रोध मुक्त बनने के साथ साथ व्यर्थ से भी मुक्त बनना है। फिर बाप दादा ने अपनी चाहना बताई कि चाहे देश के चाहे विदेश के बच्चे, चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रखे कि सफलता मूर्त बन
विश्व में एक अनाउंस करे कि हम कामी नहीं, क्रोधी नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा कहे आपके द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। बाबा कहे क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है, माया भी अभी थक गई है। तो बाप दादा कहते, हे मास्टर मुक्ति दाता, अब सबको मुक्ति दे दो, दुखियों पर रहम करो। तो बाबा कहे अब यह वाइब्रेशन अपने जड़ चित्रों द्वारा चारों ओर फैलाना है। मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का, सब आत्माओं को कोई न कोई प्राप्ति करानी है, कुछ न कुछ अंजलि की अनुभूति जरूर करानी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य, मास्टर मुक्तिदाता बन दुखों से मुक्त करने की विधि। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। फिर बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल कराई। हम भी बाबा के साथ इन 5 स्वरूप की ड्रिल करेंगे। बाबा कहे अभी 1 सेकेंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। दूसरा, अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। तीसरा, अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में अपने स्वराज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। चौथा, अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। और 5वां, अभी अपने मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। बाबा कहे व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए इन 5 स्वरूप का अभ्यास सारे दिन में करते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने कितना ऊंचा सम्मान दिया। ऐसे श्रेष्ठ सफलता मूर्त बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण है, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। बाबा कहे इकोनॉमी किसमें करनी है? बाबा कहे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए क्या करना है? इकोनॉमी करना है। क्या करना है? अभी समय, संकल्प, श्वास अपने प्रति ही नहीं लगाना है, उसका स्टॉक जमा कर विश्व सेवा में लगाना है। आज का स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री हैं अर्थात मन और बुद्धि हैं, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा
तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेंगे, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होंगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है, पेनल्टी है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करे। फिर से आज विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करे। अच्छा, फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।